नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। इनसे मिलिए इस सेगमेंट में आज हम आपको मिलाने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और मुजफ्फरपुर जिला के कुडनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक केदार गुप्ता जी से। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि केदार गुप्ता जी कुडनी से अपने विधानसभा क्षेत्र से ऑनलाइन इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी। और एक हमारे सहयोगी और भी हैं जो कुडनी विधानसभा क्षेत्र से ही हैं, हमारे मित्र हैं, स्थानीय पत्रकार हैं, इस वक्त मनियारी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय कुमार सिंह। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते संजय जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। विधायक जी, हम बातचीत शुरू करें, राजनीति की बातचीत शुरू करें, विधानसभा चुनाव की बातचीत शुरू करें, चुनाव के तैयारियों की बातचीत शुरू करें, आपके वर्चुअल रैली की बातचीत शुरू करें जिस पर कि आप लोग अभी से लग चुके हैं, बहुत तेजी से आप लोग काम कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हैं, इन सब चीजों पर बातचीत शुरू करें। लेकिन इससे पहले हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो हालात हैं बिहार में कोरोना को लेकर के, बेहद ही गंभीर स्थिति बनती चली जा रही है और दिन प्रतिदिन स्थिति बिगड़ता चला जा रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, आप विधायक भी हैं, आप अपने लोगों से मिलते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। हम आपसे एकदम व्यक्तिगत सवाल जानना चाहते हैं कि क्या इस अवस्था में चुनाव कराना उचित होगा? देखिए, तो मामला चुनाव आयोग का है। जहां तक कोरोना से लड़ने की बात है तो मेरी सरकार जो है अभी बहुत बढ़िया ढंग से, हमारे खास करके मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री जी हैं और काफी मेहनती है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं और लोगों से काफी उनका जुड़ाव रहा है। व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ, पिछले दिनों भी जब आए थे मेडिकल कॉलेज में तो एक एक जगह एक मतलब अपने विजिट किए थे वो। काफी गर्मी थी, बरसात हो रहा था, इसके बावजूद भी भागने का काम उन्होंने नहीं किया। तो बिहार में हमारी सरकार बहुत ही बढ़िया ढंग से कोरोना से लड़ने में हम आपका निजी राय जान रहे हैं, कोरोना की लड़ाई नहीं, हम आपका निजी विचार जानना चाह रहे हैं कि क्या इस अवस्था में चुनाव का होना आपके समझ से ठीक होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, यह तो चुनाव आयोग का मामला है। अभी तैयारी पूरी सभी पार्टियों, संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था में नवंबर तक सरकार की गठन कर लेना है, जैसा कि मैं जानता हूं, आप भी जान रहे हैं। तो नवंबर तक में सरकार गठन नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और अभी हम समझते हैं कि सरकार भी पूरी तैयारी में है और चुनाव आयोग भी। आज मैंने आप ही के पत्र हिंदुस्तान में पढ़ा कि चुनाव आयोग जो उपचुनाव होना है और सभी जगह उन्होंने कहा है कि ससमय चुनाव। तो मुझे लगता है कि ससमय चुनाव हो जाए और हम लोग की तैयारी है। मैं तो 360 दिन क्षेत्र में रहता हूँ, इसलिए मेरी तो पूरी तैयारी है, मेरी पार्टी की भी तैयारी। तो ऐसा नहीं लगता कि चुनाव अगर आप कराते हैं, भीड़ जुटती है, मतदान के रोज ही सही, मान लीजिए आप वर्चुअल रैली कर लिए, लेकिन मतदान के रोज आप भीड़ को जुटाते हैं तो इससे कोरोना का फैलाव नहीं बढ़ेगा समाज में? नहीं सर, इसमें ऐसा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। अभी चुनाव आयोग का निर्देश आया था कि 1000 से नीचे का जो भी बूथ है उसको 1000 के नीचे करना है। 1000 के नीचे जो ही आएगा 500, 600, 700 का बूथ हो जाएगा। 50% से ज्यादा पोल नहीं होता है सर। 50% के मतलब है 300, 350, 400 पोल दिन भर में 12 घंटा में सोशल डिस्टेंसिंग करके। मतलब आप चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? मतलब चुनाव आयोग हमको आदेश करेंगे तो हम तो तैयार बैठे हैं। तो क्या लगता है कि जो आपके जो प्रमुख घटक दल हैं, जदयू के साथ तो अभी थोड़ा आपका सामान्य स्थिति दिख रहा है, लेकिन अभी एक लोक जनशक्ति पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी, थोड़ा सुर बदला हुआ है, नुकसान होगा क्या इसका? ये सब बड़े नेता का मामला है, कहीं कोई बात हम लोग को तो नजर नहीं आ रहा है। हम लोग के अपना कंस्टिट्यूएंसी में हमारे मतलब कि तीनों घटक दल एकदम बढ़िया ढंग से काम कर।
आपके बारे में चर्चा है कि आप मुजफ्फरपुर से भी आपको टिकट मिल सकता है। मुजफ्फरपुर आपका कुढ़नी हटा के आपको। ऐसा नहीं है। अब कुढ़नी में हम काम किए हैं तो मुजफ्फरपुर की कैसे बात करेंगे। मुजफ्फरपुर में हमारे नेता, सम्मानित नेता सुरेश शर्मा जी है, चुनाव वही लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जो आपका जो विधानसभा है उसमें आपकी तैयारी पूरी हो गई है? एकदम पूरी तैयारी है, बूथ स्तर तक की तैयारी है। मैंने बूथ स्तर तक की सारी कमेटी, सप्तऋषि वगैरह बना करके पहले ही पार्टी को दे दिया हूँ। वर्चुअल रैली भी मेरे यहाँ बहुत शानदार ढंग से हुई। मेरे यहाँ 39 शक्ति केंद्र है और 39 शक्ति केंद्र पर हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। जो भी कार्यक्रम होता है वह व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा हम अपना जो भी विकास का मामला हो, जैसे कल ही बरसात के पानी से काफी लोगों की समस्या बढ़ गई थी। मैं मतलब कुछ पंचायतों में घूम घूम करके लोगों से मिला हूँ और अपने सीओ को निर्देश दिया हूँ कि कम से कम 3000 से ज्यादा लोग इससे पीड़ित हैं। और हमारे यहाँ कम्युनिटी किचन भी चालू हो गया, जैसे तुर्की के छाजन में, सिरोही नगर में, और आज आपको अख्तियारपुर में, चंद्रहट्टी में, और क्या कहते हैं कि बंगरा बंसीधर में भी चालू होने जा रहा है। विधायक जी, इससे पहले कि संजय जी कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं, संजय जी आपसे बात करें, एक चीज हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जब 2015 में आप विधायक बन रहे थे, आपको लोगों ने वहां अपना प्रतिनिधि चुना था, तो आप उस इलेक्शन में, जैसा कि हमको वहां के लोगों ने बताया कि आप एक वादा किए थे कि आप अपने विधानसभा का जो आपका पूर्वी इलाका है, मनियारी का इलाका है, या और जो उस से जुड़ा हुआ पंचायत है, उस इलाके को आप एक प्रखंड का दर्जा देंगे। आप ऐसा नहीं कर सके, ऐसा लोगों का कहना है। आप अस्पताल, वहां एक बड़ा अस्पताल देने की बात कर रहे थे, लेकिन आप ऐसा भी नहीं कर सके। सर मैं बता दूं कि विधानसभा की जितना सत्र चला है, सभी सत्र में मैंने मनियारी को प्रखंड बनाने का मांग करता रहा। क्योंकि सरकार के पास जब से हमारे माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी बने, तब से एक भी प्रखंड का सृजन नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब भी सृजन होगा पहला मनियारी होगा, क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड है। और अभी भी जो सत्र चलने वाला है, इसमें गैर सरकारी संकल्प में मैंने पहला क्वेश्चन डाला हूं तो मनियारी को प्रखंड बनाने का डाला। और जहां तक विकास की बात है, तो पहले लोग उधर नहीं जाते थे, पूर्वी क्षेत्र में, लेकिन इस बार 2015 में जब मुझे काम करने का मौका लोगों ने दिया, पूर्णी के महान जनता ने दिया, तो पूर्वी क्षेत्र में भी काफी काम हुआ है। आप पता कर लेंगे, चाहे हरिशंकर मनियारी हो, मनियारी हो, रघुनाथपुर मधुबन हो, मैं सारे इलाका पहले उपेक्षित था, लेकिन अब लोगों को ये लगता है कि मेरा विधायक है। पूर्वी इलाके से ही हमारे संजय जी भी आते हैं और पूरे प्रेरणा स्रोत है, मुझे वो बताते रहते हैं और मैं उनकी बातों को अमल करता हूँ। और कुढ़नी पर बहुत करीब से इनकी नजर भी है, कुढ़नी की समस्याओं को ये जानते हैं। संजय बाबू, विधायक जी ने जो अभी बातें कही, आप उससे कितना संतुष्ट हैं, या वहां के लोग इस पर क्या राय रखते हैं आपके समझ? देखिए, जहाँ तक हमारी ये सोच जा रही है, हमारा मानना है कि हमारे माननीय विधायक जो वादा करके आए थे, और वो पूरा होना न होना वो अलग बात है, लेकिन प्रयासरत है, इसमें कहीं दो राय नहीं। तो यही स्थिति बनी हुई है कि लोगों की तो जो सोच है, उनकी जो मांग थी, वो तो विधायक संजय बाबू विधायक जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं व्यक्तिगत तौर पर विधायक जी को जानता हूं, आपके इलाके में आते जाते रहता हूं, वहां के लोगों से भी हमारी बातें होती रहती है। विधायक जी बेहतर काम कर रहे हैं, विधायक जी बहुत अच्छे लोग भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि वहां के लोगों का क्या राय है विधायक जी के बारे में। देखिए, मेन ये है कि सभी लोगों का एक ही डिमांड था कि यहाँ पूर्वी क्षेत्र अस्पताल विहीन हो गया है और प्रखंड न होने से यहाँ विकास प्रभावित होता है। नो डाउट विधायक जी ने रोड, सड़क वगैरह इस सब पर बहुत ज्यादा काम किया है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन कम्युनिकेशन होने के बाद भी आज हम लोगों को 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है मनियारी से कुढ़नी। अस्पताल यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पर सदर अस्पताल है, और यहाँ से 40 किलोमीटर अगर घूम के जाएंगे तो कुढ़नी पीएससी जाएंगे। अभी महामारी का समय चल रहा है, हम किस तरह से जाएंगे? और यहाँ पर वैसी कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ पर अगर कोई महामारी हो, कोई दुर्घटना हो, तो बिना शहर के कोई, तो हमें तो कोई मतलब नहीं रहा कि यहाँ के प्रखंड क्या है और यहाँ अस्पताल कहाँ है। इसको थोड़ा सा हमको और आगे बढ़ाने की जरूरत है, इस मेहनत करने की जरूरत। विधायक जी, संजय बाबू जो आपसे भी जानना चाह रहे हैं, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? दरअसल जहाँ तक अस्पताल की मामला है सर,
तो पिछले दिनों जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे और उसकी जिला स्तरीय बैठक हुई थी, इसमें जिलाधिकारी महोदय भी थे और सिविल सर्जन महोदय भी थे। मैंने भी उसमें इस मामला को उठाया था कि मनियारी में एक पहले से हॉस्पिटल चल रहा था सरकारी, दरअसल वहाँ जमीन के विवाद की वजह से वहाँ सरकार कुछ कर नहीं पा रही। जमीन वहाँ स्पष्ट था, चूंकि मनियारी महंत जी का वह जमीन है और कहीं न कहीं जमीन का लिटिगेशन की वजह से भूमि नहीं रहने, जैसे अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पहले से बना हुआ है लेकिन स्वास्थ्य उप केंद्र में चल रहा है जमीन के अभाव में। सरकार को मैंने लिखा है और अभी भी हम उस दिन भी मामला को उठाए थे, बैठक में मैंने मामला उठाया था। सरकार का कहना है कि जमीन उपलब्ध होते में भवन बना करके अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र कम से कम वहाँ बना देंगे, क्योंकि वहाँ डॉक्टर पहले से है, स्वास्थ्य उप केंद्र में चल रहा है। तो अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का जब भवन बन जाएगा तो हम समझते हैं कि कुछ पहले की अपेक्षा ज्यादा लोगों को सुविधा मिलना शुरू हो जाएगा। मैं लगा हूँ कम से कम जो महंत मनियारी वाले जो हॉस्पिटल है जी, जैसा कि मुझे जानकारी 1932 से जिला परिषद का वो चल रहा है, उसमें भवन वगैरह बना हुआ है, लेकिन जमीन का लिटिगेशन अगर खत्म हो जाए तो मैं सरकार से अनुरोध करके उसमें चाहेंगे कि एक मनियारी में बढ़िया हॉस्पिटल बन जाए, ताकि कोरोना को लेकर के जो गांव में तैयारी चल रही है सरकार के स्तर से, आपकी सरकार है, आप अभी उस सरकार में शामिल हैं, नीतीश जी की सरकार में, आप ही की एनडीए की सरकार है। कोरोना को लेकर के जो तैयारी चल रही है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो तैयारी चल रही है, आप उससे कितना संतुष्ट हैं? देखिए, आज भी मैंने एक पत्र लिखा कि हमारे कुर्नी सीएचसी में जो है कोरोना टेस्ट का एक व्यवस्था किया जाए, और हम समझते हैं कि सरकार भी निर्णय लिया है कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर, स्वास्थ्य केंद्रों पर जो है क्या कहते हैं कि कोरोना टेस्ट ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो, और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट जब होगा तभी जाकर के इससे हम निजात पाएंगे। और सरकार इसके लिए, मतलब अभी जो टेस्ट हो रहा है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, संतुष्ट कैसे नहीं है, संतुष्ट तो है, ये काम चल ही रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों को जानकारी के अभाव में वहां नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए जितना लाभ पब्लिक को मिलना चाहिए उतना नहीं ले पा रहा। सरकार तो अपनी व्यवस्था कर रही है, लेकिन अभाव में, जानकारी के अभाव में वहां तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से जितनी सुविधा लेना चाहिए पब्लिक उतना नहीं ले पा रहा। बिहार में जो कोरोना का ये हालात पैदा हो गया है, बेहद ही खतरनाक स्थिति बनता जा रहा है, आपको इसका कारण क्या लगता है? सरकार से चूक हो गई? नहीं, चूक तो नहीं, सरकार तो आप बता देते हैं कि जितना बढ़िया समय, सही समय पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया था लॉकडाउन का, सचमुच है वह बहुत अच्छा निर्णय था। लेकिन जिन दिनों ये लॉकडाउन हुआ था उन दिनों काफी लोग, हम भी भयभीत रहते थे, आप भी, और लोग भी भयभीत थे, लेकिन ज्यों-ज्यों दिन बीतता गया तो लोग निर्भय हो, निर्भय होने की वजह से जो है सतर्कता घटता जा रहा है सर। यही हमको जो लगता है व्यक्तिगत रूप से, जिसकी वजह से थोड़ा कोरोना का भयावह स्थिति बनती जा रही है। प्रवासी मजदूरों को जो आप लोगों ने लाया था, उसमें जो थोड़ी जल्दीबाजी हो गई, क्वारंटाइन जो आप लोगों ने किया, उसमें जो थोड़ी खामियां हुई, सबका खामियाजा आपको इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देख रहे थे विरोधी दल हल्ला कर रहे थे, जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ट्रेन चलवाया, उनको घर तक पहुंचाया, क्वारंटाइन कराया, जो लोग वहां से आए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ने सबको 1,000 सब लोगों के खाता पर दिया, जाने के समय भी उन लोगों को सारी व्यवस्था किया। ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा अभी सतर्कता रहने की जरूरत है। इस सब के बाद भी जो स्थिति हुई कि जो प्रवासी मजदूर आए उनको क्वारंटाइन सेंटर पर जाने में कहीं विलंब हो गया, कहीं वहां गए तो उनको सुविधा नहीं मिली तो वो घर चले आए, और कुल मिलाकर के यहाँ से स्थिति बिगड़ना शुरू हुआ। संजय बाबू, इस पर आप कुछ पूछना चाहते हैं विधायक जी से? हाँ, ये सही बोला जा रहा है कि प्रवासी मजदूर आए हैं और उनकी थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन तत्काल यहाँ पर जो है सुविधा दिया गया और जहां तक कि हो सका किया गया। लेकिन जो स्थिति पूर्व में जो देखा जा रहा था, सरकार ने कोरोना को लेकर के जो तैयारी किया, संजय बाबू, सरकार ने कोरोना को लेकर के जो काम किया, क्वारंटाइन से लेकर के जांच तक, अभी तक जो काम हो रहा है, आपको लगता है कि इसका लाभ सरकार को मिलेगा या इसका लाभ विपक्षी उठा के ले जाएंगे? देखिए, ये तो अपने अपने नजरिया की बात है। आपका नजरिया क्या है? आप क्षेत्र में घूमते हैं, आप क्या समझते हैं? हमारे समझ से जो अभी स्थिति जो है
बहुत बेहतर नहीं हमको नजर आ रही है जो अभी देखने को मिल रहा है। कहाँ कहाँ गड़बड़ी हो गई, चूक कहाँ कहाँ हो गई? अभी जैसे कि चूक की बात अगर की जाए तो हम देख रहे हैं कि जांच का जो दायरा है वो ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। उसके लिए उनको जाना पड़ता है और बड़ी पैरवी सिफारिश के बाद उनको सदर अस्पताल या मेडिकल में उनको जांच करने की बात होती है। कुछ लोगों ने मुझे कल ही फोन करके बोला कि मुझे सदर अस्पताल जाना है, काफी लाइन में लगे तब जाकर के मेरा हुआ था जांच। लेकिन जांच हो जा रही है, लेकिन अगर उस तरह की व्यवस्था अगर प्रखंड स्तर पर भी हो तो ज्यादा लाभ पहुंचेगा। प्रखंड स्तर पर कई जगह जांच शुरू हो गया है, जहां नहीं जांच शुरू हुआ है वहां जांच शुरू हो रहा है। लेकिन विधायक जी, जो हमको जानना है, जो लोग मिलते हैं हम लोगों से भी और वो बताते हैं, उनका कहना ये है कि अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ और वो जांच कराने के लिए अपना देते हैं, जो भी उनका ब्लड लिया जाए या जो भी लिया जाए, तो जब वो देते हैं तो उसके बाद 10 से 12 दिन लग जाता है जांच का रिपोर्ट आने में। फिर 12 दिन के बाद जब उनको उन तक पहुंचने में स्वास्थ्य कर्मी को 3-4 दिन लग जाता है। 15-16 दिन के बाद जब उनको आइसोलेशन सेंटर में ले जाता है तो कहता है कि साहब आपका तो 14 दिन पूरा हो गया, अब आप घर पर जाओ। इससे बड़ा असंतोष भड़क रहा है गांव में। विधायक जी देखिए जहां तक मुझे जानकारी है, होता क्या है कि विभाग में जाकर के जो टेस्ट लोग लेते हैं उसमें थोड़ी देर तो लगता ही है। विभाग में जाना, फिर वहां ले जाकर के टेस्ट करा करके विभाग में भेजना। जैसा कि कल मुझे एक जानकारी मिली, विद्युत विभाग के एसडीओ अजय जी, वो हमको बता रहे थे कि हमारे यहाँ विभाग में आकर के टेस्ट लेकर के गए हैं और 2-3 दिन में ही मतलब सारा टेस्ट का हमको रिपोर्ट आ गया। सबसे बड़ी बात है जानकारी के अभाव में यह सब हो रहा है। जानकारी सरकार सब जगह ठीक ठाक है, अपना व्यवस्था कर दिया, लेकिन जानकारी के अभाव की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। और आम लोगों की छोड़ दीजिए विधायक जी, मीनापुर अस्पताल के जो स्वास्थ्य प्रबंधक थे, जब उनका कोरोना पॉजिटिव आया तो उनके क्लोज कांटेक्ट में आने वाले जो यहाँ के चिकित्सा प्रभारी थे या अन्य दूसरे डॉक्टर थे, उनका भी 1 सप्ताह तक जांच नहीं हो सका। वो तो जागरूक लोग हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन उनका भी जांच नहीं हो पाया। ये स्थिति पैदा हो गई है। ये आपके जिले की बात है। अब तो इसके बारे में सर मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे जो जानकारी अभी तक है उसमें सरकार बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। आगे भी 5 तारीख को राम मंदिर का शिलान्यास करने प्रधानमंत्री जी अयोध्या जा रहे हैं। आपको भी न्योता मिला है आने का? सर 500 साल का मामला है, इतना बड़ा जटिल समस्या हल हो रहा है तो देशवासी को खुशी होना चाहिए। आपको न्योता मिला है? न्योता ये भगवान के यहाँ जाने में न्योता की जरूरत पड़ता है। भगवान श्री राम से के नगरी में जाना न्योता की क्या हो सकता है? लेकिन आपके विपक्ष का तो आप पर इल्जाम ये है कि इस समय कोरोना से इतना संकट फैला हुआ है और आप राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। कोरोना को छोड़ करके, लोगों को संकट में छोड़ के आप मंदिर बना रहे हैं। देखिए विपक्ष का काम ही है, अच्छा काम कीजिएगा तो भी उसमें कुछ न कुछ उसका निकालना, तो मैं उनको कुछ नहीं कह सकता। आप अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कुछ गिनाना चाहेंगे कि 5 साल में आपकी कोई बड़ी उपलब्धि जो आप गिनाना चाहते हो? 5 साल का उपलब्धि सबसे बड़ा है सर, मैं बता देता हूँ। आजादी के बाद पहले भी सरकार थी, ऐसा नहीं था कि नहीं था, पहले भी सरकार थी और एनडीए की ही सरकार थी। इसके बावजूद भी जितना काम छूट गए थे, इस 5 साल में कम से कम सड़क 90% सड़क पुरानी का जो मुख्य सड़क है वह बना है। 7-8 जो पुल बड़ा पुल था सर, जैसे मैं बता दूं गरहत्ता, मरिचा में गरहत्ता है जो मरिचा से आपको प्रखंड को जोड़ता है, वह गरहत्ता पुल हमने बनवाने का काम किया। बंगड़ा बंशीधर में पुल बन रहा है। उसके बाद आपको बता दें नाथनगर में पुल बन रहा है, हरिनारायणपुर में पुल बन रहा है। उसके बाद मैं बता दूं आपको मलकौनी में पुल अभी टेंडर हुआ है। तो वो प्रकार से ऐसा 7-8 पुल है। विधायक जी एक चीज हमको बताइए कि इस 5 साल में आपका कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट जो आपने सपना देखा था कि आप करेंगे लेकिन आप कर नहीं सके, ऐसा भी कुछ है आपके पास? हमारा सपना एक प्रखंड का जरूर था जो बार बार मैंने उठाने का काम किया हूं। और चूंकि सरकार की जन कल्याणकारी योजना जब तक छोटा प्रखंड नहीं होगा वो नहीं पहुंच पाता है।
क्योंकि बड़ा प्रखंड होने की वजह से एक अफसर, एक PDO, एक CO जो है, मतलब इस 5 वर्षों में आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ड्रीम प्रोजेक्ट ब्लॉक बनाने का, मनियारी को ब्लॉक बनाने का जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था वो पूरा नहीं हुआ, बाकी सब पूरा हो गया। हाँ, मोटा मोटी आप देखिए 3 शक्ति उपकेंद्र हमारे यहाँ बन रहा है बिजली विद्युत का। केडमा में बन रहा है, वो आपको अख्तियारपुर पड़िया में बन रहा है, लदौड़ा में बन रहा है। सभी जगह बिजली जो है, मतलब कि हम समझते हैं कि 150 से 200 तो ट्रांसफार्मर अभी हम लोगों ने लगवाया है 2 साल का, 18 से लेकर के अभी तक। मतलब ऐसा कोई गांव नहीं है जहां बिजली नहीं पहुंचा हो, ऐसा कोई गांव नहीं हो जो ट्रांसफार्मर के अभाव में वहां लोगों को बिजली का दिक्कत हो रहा हो, सड़क का अभाव हो। मुख्य सड़क जो है हर विधायक जी इसमें कोई दो राय नहीं है, विधायक जी इसमें कोई दो राय नहीं कि विकास के काम आप लोगों ने किए हैं, लेकिन विधि व्यवस्था को लेकर के सवाल भी उठते रहे। विधि व्यवस्था तो सब ठीक ठाक चल रहा है, अभी हमको नहीं लगता है। और तो अभी जैसा कि हमारे कुढ़नी का मामला है, कुढ़नी में तो अभी सब सामान्य चल रहा है, पहले भी चल रहा था, ठीक है। बहुत सर, आप बंदी को आप किस रूप में लेते हैं? शराबबंदी तो बढ़िया काम हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस काम के लिए शराबबंदी हुआ था उसमें तो सफल है। हमारा गांव डुमरी गोबर सही, वहां हम देखते थे महादलित परिवार सब सुबह होते जो है पाउच पीना शुरू कर देते, और महीना में हम समझते हैं 20-30 आदमी मरते थे। वो तो बंद हो गया सब। बड़े लोग तो बाहर जाके भी शराब पीते थे पहले, बड़े लोग हैं पता नहीं, वो बाहर जाके भी अपना ले लेते हैं। लेकिन यहाँ के जो सही मायने में जो बर्बाद हो रहा था, जो गांव गरीब के लोग जिनका पढ़ाई ठप हो गया था, सुबह जाते थे। लेकिन आपके विपक्षी तो कह रहे हैं कि शराबबंदी करके आप ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं कि यही एक कारण है वो चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा उनका कहना? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है सर। शराबबंदी से काफी लोगों में मतलब खुशियां हैं। आप विधि व्यवस्था को लेकर के जिस जंगल राज की बात करते थे, हालात तो आज भी लगभग वही है। घर से निकलने वाले को पता नहीं कि वो घर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। नहीं, ऐसा बात नहीं। आप सर इसी अथी में रहते हैं, इसी जिला में रहते हैं, ऐसा बात नहीं। अभी भी हमारी माताएं बहनें खुलेआम मतलब शहर जाती हैं, अपना काम करके आती हैं। हमारी माताएं बहनें कहीं भी सरकारी संस्थान में काम करते हैं निर्भीक होकर। और ऐसे छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती है, लेकिन छोटी मोटी घटनाएं घटती है उसका उपचार भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि जदयू के साथ आप कंफर्ट हैं, जदयू के साथ आप सहज हैं, जदयू के साथ आप अपने सहयोगी जदयू के साथ सहज हैं? अलायंस मेरा बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि कुढ़नी बीजेपी को जाएगा, बीजेपी के कोटे में जाएगा? बीजेपी का है ही है तो कोटा में क्या जाना है? आप इसके अलावा और कौन, आप बीजेपी इसके अलावा कौन कौन विधानसभा पर दावा कर रही है? देखिए, सीटिंग के अलावा जहां कहीं हमारे नेतृत्व जो है पहले ही तय कर लिया। सीटिंग जदयू का भी जहां है वहां कहीं कोई हेरफेर नहीं होने जा रहा है, बीजेपी का भी जहां है वहां कोई हेरफेर नहीं होने जा रहा। जो बचे हुए सीट है उन पर हमारे नेताओं, लेकिन सोशल मीडिया पर तो आपके बीजेपी के और जदयू के जो समर्थक हैं उनके बीच में सीट को लेकर के बड़ा तकरार होते रहता है। लगता नहीं है कि सब कुछ ठीक ठाक है? ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर का निर्णय जो होता है हम लोग मान्य करते हैं। मतलब आपको लगता है कि सब ठीक ठाक है? ये सब ठीक ठाक। संजय जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे विधायक जी से अंत में? हाँ, एक सवाल आ रही है। ये बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड कुढ़नी है और यहाँ पर 39 पंचायत है, 3 रेलवे स्टेशन है और एक PSC है जो मैं पहले ही इस पर चर्चा कर चुका हूँ। तो देखा जाए तो सभी प्रखंडों, सभी विधानसभा में विधायक जो बने हैं उनको जो मिल रहा है सरकार के द्वारा योजना या कुछ फंड उनको मिल रहा है, उसी में उनको ये करना है। लेकिन क्या इतना बड़ा प्रखंड होने के नाते क्या जो छोटे प्रखंड है उनको भी उतना ही मिल रहा है? और बड़ा प्रखंड होने के नाते क्या विधायक जी कभी मांग किए हैं कि ये बड़ा प्रखंड है, इसमें कुछ ज्यादा सा जरूरत है फंडों का और बहुत सारा विकास की जरूरत है? विधायक जी, आपको मैं बता दूं संजय जी की जानकारी के लिए, सरकार की जो भी योजना है, विकास की जो भी योजनाएं होती है वो आबादी के आधार पर होता है, न कि प्रखंड के आधार पर होता है। अगर 39 पंचायत की बड़ी आबादी है तो आबादी के हिसाब से उतना डेवलपमेंट के पैसा आते हैं या जो कुछ भी आते हैं। छोटा प्रखंड, अगर 12 प्रखंड का पंचायत का प्रखंड है तो उनको छोटा ही रकम आएगा। 39 पंचायत का है तो 12 के 36 गुना के हिसाब से हमको आएगा।
क्योंकि आबादी के हिसाब से होता है। पंचायत में ही देख लीजिए, जो छोटा पंचायत होता है मतलब ऑलरेडी कुढ़नी को ज्यादा राशि मिल रहा है विकास के लिए, मिल रहा है एकदम डेवलपमेंट के लिए। संजय बाबू, आपको ऐसा लगता है? नहीं, विकास की जहां तक बात है, रोड वगैरह सड़क के लिए तो विकास बुझा रहा है, लेकिन अभी भी हमारा जो है देखने को मिल रहा है कि 3 रेलवे स्टेशन है, आज तक कोई डेवलपमेंट की बात नहीं हुई। हाँ, शुरू में मैंने देखा था कि विधायक जी की रेल मंत्री को बार बार लिखते थे कि यहाँ सिलौत स्टेशन है, यहाँ पर ठहराव होनी चाहिए, यहाँ बेहतर स्थिति नहीं है, सड़क तक नहीं है, यहाँ कुढ़नी है, तुर्की है, 3 रेलवे स्टेशन है। लेकिन अगर देखी जाए तो तुर्की जाने के लिए आज ऑटो वगैरह से जाते हैं, अगर वहां पर पैसेंजरों का ट्रेन या समय समय से कोई ठहराव होता तो लोगों को आज जो है शहर जाने, मतलब आवागमन की समस्या कुढ़नी में अंदरूनी पंचायतों में बहुत ज्यादा है। विधायक जी, इस पर आपने कुछ काम नहीं किया, ऐसा उनका कहना? नहीं, वो नहीं कहना है। उनका कहना है कि रेलवे स्टेशन वगैरह पर जाने वगैरह का, तो रेलवे स्टेशन की जहां तक डेवलपमेंट की बात है तो मैं पहले भी लिखा हूँ और अभी भी लिख रहा हूँ, और माननीय सांसद महोदय से हमारी बात होती रहती है। सांसद महोदय भी लगे हुए हैं, जो संजय वो बता रहे हैं वो सब समस्याएं दूर होगी। और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी जो मनरेगा के लिए जो पैसा दिए, जो प्रवासी भाई को जो के लिए यहाँ काम देने, तो आज ही मैंने पेपर में देखा हूँ कि जितना रेलवे के अप्रोच वगैरह जो बनाना है उसको मनरेगा से पंचायत स्तर को दिया गया है कि उसको बनाया। विधायक जी, अंत में आप अपने लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं कोरोना के समय में मैं सभी लोगों को कहूंगा कि अपने भी बचिए, लोगों को भी बचाइए। आप स्वस्थ रहेंगे तो सारा जान है तो जहान है, इसलिए मास्क लगाइए, बहुत जरूरत हो तो घर से निकलिए, मेरा तो यही संदेश है। और अभी कोरोना महामारी में सब लोग मिलकर दुखहारी को दुखहरिए, यही मेरा संदेश। धन्यवाद विधायक जी, केकेएन लाइव से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारे सवालों का बेबाक अंदाज में जवाब दिया। धन्यवाद संजय जी भी, आप केकेएन के साथ जुड़े और मनियारी की समस्याओं को यहाँ उठाया। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।